नमस्कार जी। आज हमारे बीच में डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर और संपूर्ण समाधान के कुल्लू के प्रायोजक शर्मा जी आप कह रहे थे कुछ, फिर हम चर्चा करते हैं। आप कह रहे थे कि भाई जो सिरोही जी की व्यवस्था आएगी, प्रेमजीत सिरोही की, पैसे की जरूरत ही नहीं होगी, आपको पैसा उसमें नहीं है। हाँ, जो चाहिए वो मिलेगा। तो सर के मन में कुछ प्रश्न उठा। सर क्या प्रश्न? मेरे मन में ये था भाई कि देखो, जैसे नंबर एक बात है उसकी व्यवस्था है, बोला भाई कि जो कॉलोनियाँ बनेगी नई, हाँ, तो मुझे लगता है जो शायद शंखचूड़ की सेना मेरे ख्याल वो भी है मेरे ख्याल, क्योंकि उनका साथ दे रही है भाई कि क्योंकि कई घर उजड़ रहे हैं। अच्छा, गोपाल को ठीक है जी, सड़कें खराब हो रही है, वो नहीं बनेगी ना। तो पर एक बात है, मेरा प्रश्न ये थोड़ा मजाक की बात है, इस बीच में थोड़ा मतलब क्यों होती है लाइट। हाँ, बात ऐसी है कि बहुत सी में हमारी टैक्सी होती है। आप बोले भाई कि पैसा अब देखा मैंने कच्चा माल मंगाना, अमेरिका से मंगाना, कोई आसमान है, कोई कहीं कोई और जगह से मंगाएगा, मान लो कोई रूस से मंगाएंगे, कोई विमान ही मंगाना, कुछ एक बात ही बात है, कुछ देने की बात है। तो देने से पैसा बनाने के तो हमने कच्चा माल चाहिए हमारे को, कच्चा माल चलाने के लिए निकालने के लिए पैसा चाहिए, वो तो नहीं पैसे देंगे। जब पैसा कैसे आएगा? पैसा मतलब जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ तो हम कुछ नहीं करना करेंगे, लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि बहुत सा पैसा हमारा जो फॉरेन में जो काम करते हैं, हाँ, उसके लिए रखना पड़ता है, वहाँ से पैसा बहुत आता है। हाँ, चाहिए बहुत। यहाँ अगर मान लो 10 बंदे कमाते हैं ना, तो वहाँ अगर मान लो 3-4 बंदे कमाएंगे तो वो पैसा बेचते हैं, पैसा बेचते। यहाँ थोड़ी हमारी इनकम बढ़ती है जी। फिर बाहर तो आप जाने नहीं देंगे बंदे। अगर आप मान लो बन गए, आपकी व्यवस्था लागू हुई, तो फिर हम कैसे करेंगे? क्योंकि जब टैक्स लगता है यहाँ पे, बाहर से पैसा आया, यहाँ आएगा, टैक्स लगता है, एम्प्लॉय का टैक्स लगता है। जब एम्प्लॉयज जैसे हम टैक्स देते के बाद है, जब हमको पैसा नहीं मिले तो हमें टैक्स कहाँ देना? दूसरी बात क्या है कि मतलब काम करके कोई राजी नहीं है। अब देखो क्या है कि जैसे कि व्यवस्था करने के लिए 2 घंटे के लिए भी देखो, अब मैं घुमा के बात कहा आगे चैनल बात बोलते कि मैंने वीडियो सुनी आनी में, ये अपना बाकी विधायक साहब जो है मेरे लिए आदरणीय है, और डीसी साहब हमारे कुल्लू के लिए मेरे लिए ये बहुत ही आदरणीय है। ठीक है जी। एक जिस हिसाब से वो बोल रहे थे भाई, अब इतनी मतलब कैजुअलिटी हुई है, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भी डेथ हुई, इधर भी डेथ हुई है, कई जगह हुई, तो डीसी साहब मतलब अगर कहीं चुप गए मान लो, नहीं जा तो पाई, इतना मतलब पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। बात ही बात है, जेंट्स कोई है वो डीसी जेंट्स है तो उनको बोलो भाई पब्लिकली, ठीक है, आप प्रोटोकॉल की बात करो, आप उनको रूल की बात करो, वही बात है। एक मतलब लेडीज मतलब महिला, वो भी महिला, मतलब वो भी मतलब लड़की बोलूँगा मैं, ठीक है। तो उनके लिए मतलब इस ढंग से मतलब जो उन्होंने जिस शासन ने बोला उन्होंने, तो इसमें मैं मतलब बोलता हूँ कि वो नेगेटिव में गए। कारण कि अगर मुझे मैं होता ना, एक बात है, मैं बोलता ठीक है भाई, अब ऐसा कि इतनी कैजुअलिटी एक जगह थोड़ी हुई है, कहीं भाई उन्होंने वहाँ पहुँचना था, उन्होंने मान लो वहाँ कई जगह स्थान गए हैं ना वो। अब लोग मान लो बोलते कि फाइन जगह जाना चाहिए। अब बात ऐसी कि किसी को फिर एकदम वहाँ टारगेट करना नर बात है, वो मतलब वो ऑफ दी रिकॉर्ड ही बोल सकते थे वो। देखो उन्होंने कोई उठा किया नहीं था कि हम उसको गुजार करें, और किसी की हम बेइज्जती नहीं हम करवा सकते, पब्लिकली नहीं करवा सकते। अगर आप जो पैसे बेचते हो ना वो गलत है। अगर कोई आपने घोटाला किया तो मैं बोलूँगा आपने ऐसा किया जी, कोई भी प्रूफ हो उसका तरीका, या आप इसको आप डिफेंड करो भाई, नहीं ऐसी नहीं बात है। लेकिन वो मैं मानता हूँ कि जो विधायकों के पास होता है, एक उनके पास एक ऐसा उनका राइट होता है कि अगर वो उन्होंने क्या नाम कर दिया ना, तो वो बहुत जबरदस्त होता है। वो IAS हो या क्या नाम उनके लिए कुछ हो जाती है वो, तो उसका अगर वो क्या नाम यूज करे, हाँ जी, हाँ प्रिविलेज राइट जो है ना, क्योंकि आप पॉलिटिकल का मुझे पता है जिस बिल्कुल सही, हाँ जी। तो लेकिन मैं सारा बोलता हूँ भाई कि एक महिला है ना जी, जो मतलब मेल पर की बात जब कहूँगा मैं, तो उनका मतलब देखो मैं करता मान जी, मैं चाहे कितना ही मतलब दुष्ट हो ना, लेकिन जब क्या नाम की बात है ना, मैं क्या नहीं करता। देखो जी, एक होती है भाई जब घर में जैसे मान लो जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी बात हो तो हस्बैंड वाइफ बहुत ऐसा कि बोलते कि आधा पोर्शन वाइफ का होता है, आधा हस्बैंड का होता है, दोनों साइड एक बात है, क्या बोला, जैसे अर्धनारीश्वर की बात करता मैं, तो बहुत आपस में लड़ाई झगड़े की बात है, थोड़ी व्यवसाय करते हैं यार। एक किसी कोई या कोई प्राइड लेडी है या कोई प्राइड किसी का कोई बच्चा है, क्या कोई मतलब, तो ये जो है मतलब सम्मान करना चाहिए इस बात के लिए। इस बात के लिए मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं तो ज़्यादा ना, मैं तो कभी उनसे भी, मैं उनसे एक बार मिला था, एक बात है, खैर उनसे मैं कभी मिला नहीं। पर ये जो है अगर जेंट्स कोई होता ना, तो जेंट्स तो फिर बोलते तो बात अलग है। एक लेडीज़ को इस तरह बोलना मुझे शोभा नहीं दिया। अब आप बोलो कि जो व्यवस्था में फिर कैसे करेंगे, एक बात ही बात है। यहाँ तो मतलब थोड़ी मतलब कोई ऐसी कोई कैसे करेंगे आप लोग? चलो मान लो बात सामान मंगाना पड़ेगा, ठीक उठाया, फिर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये है ना, कोई भी काम करने के लिए आपको पता है कि बजट लगता है।
हाँ कोई भी काम करना। हाँ, और पैसा- आपदा आई पैसा- है तो अभी 1500 करोड़ रुपए सेंटर से वो घोषणा हुई है। हाँ जी, फिर आता कितना है वो तो लगना आके पता, घोषणा के लिए हुई है। अच्छा तो बगैर उससे कुछ नहीं होता है। अब जो भी यहाँ पे हुआ है वो तो पैसे से होगा, ऐसा नहीं होगा भाई वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो इससे आती समस्या, यदि पर्यावरण का आपने संतुलन बनाना है उस पर रिसर्च पे पैसा होगा ना फिर खर्च। अभी नहीं हो रहा है, अभी के बजट में रिसर्च पर ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। और जो भी मतलब हम लोग ये बिल्डिंगें बना रहे हैं, जो भी पेड़ों का, अभी कोई सरकार के पास कोई खाता नहीं है कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे, कितने काटे जाएंगे। लोग अपनी तरफ से काट रहे हैं, गाँव वाले भी काट रहे हैं, सब काट रहे हैं। फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट भी काट रही है, तस्करी चली है। तस्करी खुल के चली है। जम अभी के। संतुलन का न सरकार को स्यापे पड़े हैं। देखो जी, उसका मुझे मेरे बात समझ गया आपकी, उसका तोड़ बताता हूँ मैं। अब उसको तो बताओ देखो, कैसे देखो, बगैर देखो, पैसे से कैसे। शुरू की व्यवस्था की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पूरे समाधान की। नहीं अब अभी कर नहीं पा रहे हैं ना। ये चीज को अभी सुनो अभी वो हो नहीं रहा है, मतलब उस करके। नहीं, मैं समझ गया आपके, जो सोच के संपूर्ण संविधान की व्यवस्था जो है ना, उससे देखो क्या दिक्कत आएगी। जैसे पैसे देंगे नहीं, एक बात ही बात है, 2 घड़ी के लिए ऐसी कोई बात होती है भाई, जैसे कोई फॉरेन से कितना जो क्या नाम ये ऋण लेते हम देते ना, तो क्या आपको देगा ऋण? कभी नहीं कोई देगा आपको कोई ऋण। बोलेंगे आपके पास सब पैसे, आपके पास क्या नाम ही नहीं है, क्योंकि वो ऋण को तो हमें जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पैसा है नहीं तो ऋण का चाहिए। तो आपको सामान नहीं देंगे। तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी होगी उसके लिए सर? हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना। तो इंपोर्ट बिना पैसे के कैसे होगा पंडित जी? सर उसके लिए वो है, जैसे कोई चीज हम उनसे लेते हैं तो उसके बदले में हम उनको पैसा देते हैं ना। हाँ देते हैं, मेरे को देते हैं। वैसे उतने की हमने चीज उसको क्या चीज देंगे? नहीं सुनो, आप चीज एक्सपोर्ट करेंगे, एक मिनट सर, वो तो बार्टर सिस्टम पे आ गया आप। मैं क्या हाँ चीज हमारे दिल की भाई कि जो यहाँ से मान लो अगर यहाँ से हमने किलो दी उनको, वो बारे से हमारे को किलो ही दे या 2 किलो दे। हाँ, और क्या उनको चाहिए भी नहीं चाहिए वो चीज, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी है। वो मांग करें। हमारे पास कौन सा देखो ना, मांग करते हैं ना, पूरा वर्ल्ड मांग करता है। सुनो, सोने की बात आएगी ना, सबसे ज्यादा सोना कहाँ निकलता है मालूम आपको? मालूम है? सोने का पता नहीं कहाँ नहीं पता तो फिर कैसे व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? आपको पता होना चाहिए, पहले इन चीजों के बात करो ना, बात आएगी ये चीज। चलो मान लो साउथ अफ्रीका में या कहीं अफ्रीका में निकल गया, हमने सोना लेना उनसे, हाँ, क्या देंगे हम उनको हाँ, बदले में? लो देंगे, हाँ, तो हमारे वो पास क्यों लो हमारे पास देंगे क्या हमसे? निकलता है? दोस्तों उनको लोहे की हमारे जरूरत पास क्या है। निकलता है? नहीं लो जो ना लो के बावजूद ही डिमांड समझ तो लेंगे। वो करेंगे ना सर। देखो ये सुनो सर, देखो उनको क्या चाहिए? अरे प्यार से बोल रहा हूँ मैं सुना कि शायद चाइना में निकलता है सजा सोना। हाँ, ठीक है। ठीक है जी। अब मान लो वहाँ से हमने सोना लेना, एक बात बोल रहा हूँ मैं, अब सोना लेना वहाँ से तो अगर मतलब से ज़्यादा क्या निकलता हमारे पास? हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, क्या ज्यादा मसाले होते हैं, आपके मसाले चावल- अब मसाले चलो चावल- चलो एक तोड़ा मिला मान लो सोना वहाँ से, तो यहाँ से कितना तोड़ा मसाले जाने की बात है। मैंने ये चीज मांग सुननी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं व्यवस्था, चलो व्यवस्था नहीं होगी। मसाले भी मान गए हो, चलो सोने है ना, पर कितने किलो मसाले लेने हैं? वो कैसे नापेंगे आप कि इतने सोने का इतने किलो मसाला निकलेगा? ये भी तो पैसे से ही नापा जाएगा ना भाई जी, कैसे नहीं, वो नापेंगे? तो हो सकता है वो अपने हिसाब से नापे, हम घाटे में चल जाए। नहीं सारा वर्ल्ड तो कर ही रहा है उसमें पैसे में फिलहाल हमने तो पैसे- बंद हमने हमें तो तो सिर्फ उनको रिसोर्स देना है, उनसे रिसोर्स लेना है बस। वही- पंडित जी, रिसोर्स के साथ कीमत जुड़ी होती है, कीमत कैसे तय करें? वही बोल रहे हैं ना आप, बोल रहे हैं मैकेनिज्म, हमारी हाँ। मैकेनिज्म बोल रहे हैं ना आप। हाँ, पैसा तय कर। उससे तो प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा देखो जी, उससे प्रॉब्लम सुनो, होगी ना। देखो जी, पहले तो आपको उस व्यवस्था लाने के लिए पहले आप ये देखो भाई कि फॉरेन में हमारे बंदे कितने गए हुए हैं, हाँ बार कितने बंदे पा रहे हैं और बाहर से कितना पैसा आता है, मतलब जो लोग कमाते हैं, नंबर एक बात है। ठीक है जी। उसके बाद आप सोचेंगे भाई आगे बात है, क्योंकि फिर बाहर बंदे नहीं जाएंगे, एक बात है तो इंडिया में रहेंगे, क्यों है ना भाई यहाँ पर ऐसी सुविधा लोगों को मिलेगी जो वर्ल्ड में किसी भी देश में नहीं मिलती। पंडित जी संभव है सुनो। क्या हमारे देश में सब कुछ मिल रहा है? अरे भाई मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? जब इतना बड़ा 30-40 करोड़ का हमारे पास मैन पावर है जो काम कर सकता है। नहीं, कोई ऐसा देश है भी? नहीं, काम करने के लिए करना भी क्या काम ना, पहाड़ पर हमने व्यवस्था देगी ना आपको काम। क्या काम करेगी? जैसे- या देखो ना, अब ये दुकान में यहाँ पर जब एक बार कुछ चाय पीने आ रहे थे तब बना रही है, अब यहाँ है जैसे ये साफ कर रहे हैं, कितने का साफ कर रहे हैं उन्होंने? भाई वो व्यवस्था का काम है, यदि काम नहीं होगा तो आप बैठते रहो। खाएंगे क्या? आपको क्या, आपको मिलेगा ना जो आप चाहेंगे, वो कहाँ से मिलेगा वो? तो वही तो बोल रहे हैं, वो सरकार व्यवस्था देगी। ना। अब रोटी बनाते रहेंगे तो आटा भी चाहिए, वो तो पैदावार नहीं होगी। सुनो, कहीं ऊपर से आ गया वो सारा क्या काम सुरक्षा का भी उनका ही है, सारा जिम्मेदारी जो कोई बात उनका ही सुरक्षा में होंगे, खाना मान लो बनाने किसी होंगे। देश में अगर आपद आती है ना, मान लो, तो दूसरी कंट्री भी हेल्प कर सकती है। ये हाँ। बात है, कर सकती है। हाँ। जब हमने वहाँ गया पैसा इसी खतरे तुम जानो भाई, बात ऐसी है पंडित जी, बहुत टफ है। जब इसको मतलब गहराई से सोचना तो ये बात बहुत आसानी है, खतरनाक तो कौन सी बड़ी बड़ी चर्चा होगी ना। उन्होंने अभी
उन्होंने किताब लिखी पर है। पंडित जी और उस पे इस अपने चर्चा से लोगों की जिंदगी उस किताब आपने पढ़ी नहीं। आप उस किताब में ना देखो ना, उन्होंने पढ़ी, चर्चा सुनो। में भी गए थे, आप भी गए थे। क्या हुआ? ऐसी किताब कार्ल मार्क्स ने लिखी, दुनिया की रकम मार दी उसने। सुनो सुनो, आपने उनकी किताब पढ़ी? मैंने पढ़ी, कितनी बार पढ़ी आपने? एक बार तो पढ़ी। दस बार पढ़ी। क्या सोने का जिक्र किया हुआ? सोने का Solution दो आप। उसमें बोला कि ये हम मूल्यांकन नहीं करेंगे किसी चीज का, मूल्यांकन है ही नहीं भाई। ये चीज 10 रुपए की है, ये 15 रुपए की है, तब तो ये मूल्यांकन है ही नहीं ना। करने ही नहीं, अरे सर बात सुनो, भाई आपको फोन चाहिए, फोन मिलेगा। गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं सुनो ना, है। दो मिनट ना, आप ये सिंपल तरीके से समझाओ। आप एक बात बस पब्लिक को बताओ या हम खुद समझते। आपका घर है, मेरा घर है, आपके पास घर में कुछ आइटम है भाई, जो उनका आंकलन करना वो है मान लो 1 करोड़ की, मेरे पास है मान लो यहाँ पर 1 लाख की अच्छा हाँ, आइटम है, तो मैं बोलूँगा भाई देखो ये आपके पास जो सारा सामान है तो वो मेरे को दे दो आप। मैं आपको दे दूँ। जैसे कि बात हुई मतलब जैसे भाई कि आधार कार्ड करेंगे माध्यम से की दूसरा सामान है, आप बोलेंगे यार ठीक है, वो मूल्यांकन तो है नहीं। हाँ आप मूल्यांकन तो है नहीं, तो दे दो जी। हाँ। आप बात बोलेंगे नहीं यार भाई, ये तो उसमें पैसा नहीं ना। किसी वहां पर पैसा भी चलेगा। देखो ना, सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। आप करेंसी उसमें सिर्फ मांग आपकी फ्री है। बात सुनो सुनो ना, करेंसी चलेगी ना, आप करेंगे मांग सुनो ना, ये व्यवस्था जो से। देखो ना करेंसी सुनो, समझ सुनो, देखो ना, सुनो। पैसा समझ ना, हर घंटे पैसा ना भाई, किसी का डॉलर महंगा, किसी का कहीं सस्ता है हाँ, पैसा, सस्ता। देखो ना। तो जब यहाँ ये गैप आ रहा ना, क्यों आ रहा गैप तो मोनोपोली होती है ना। है? इधर से आप बोल रहे हैं कि भाई हम तो पेंगे नहीं, तो हम तो बिल्ला हो जाएंगे बीच में। सर मोनोपोली है वो भी, उसी से तो शोषण हो रहा है। आपको क्या लग रहा है भाई कि जो क्या नाम है जो नहीं, आप बताओ ना फिर, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो है 30 ट्रिलियन, हमारी 4 ट्रिलियन की है, जबकि हमारी आबादी उनसे 4 गुना ज्यादा है। बात ऐसी है ना। अब ये इसका बताओ। हमारे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं इसका- ना, इसका बताओ। सुनो, हमारे पास ऐसे बंदे हैं ना भाई कि जो हम व्यवस्था को काम करना नहीं। अब सुनो जी ने कितने के काम किया उन्होंने, नहीं, किताब आप लिखी। नहीं, आप बताओ ना, उसका बताओ, अमेरिका का बताओ। सुनो अच्छी बात सुनो, आप एक बात सुनो, आप यहाँ पर कितने कर्मचारी हैं इस क्या नाम है? 3 कर्मचारी। 3 है ना, 3 है। कितनी तनख्वाह मिलती है? 22 की। चलो फिर नहीं मिला आपने, मान लो यहाँ पर मान लो 3 कर्मचारी को मान लो 3 लाख मिलता है महीने, ठीक है जी। और आपकी यहाँ आउटपुट कितनी है? और फिर होगी 5-6 लाख, 6 लाख कैसे मतलब महीने की? तो फिर बचता कुछ बचता है ना। तो ठीक है। आपको जो रिकॉर्ड में जो तनख्वाह मिलती है ना, तो ऐसा करते हैं कि आप तीनों को कर्मचारियों को देने तनख्वाह, मैं दूंगा तनख्वाह, पब्लिक का ही बोल रहा हूँ तो ठीक है। मतलब ठीक है जी, वो तनख्वाह मैं दूंगा, मैं 3 अपने बंदा रखूंगा। क्या बोला डॉक्टर साहब? हाँ ठीक है, आपने रखो। ठीक है जी। तो आप ऐसा करो, आप घर में बैठो आराम से, आपकी जगह हम काम संभालेंगे। 3 बंदे संभालेंगे डॉक्टर साहब ना। तो आपने अपना काम करना कि मेरा काम करना? नहीं मैंने रखना बंदा और भाई जो बंदे बंदे ना रखने में आपको देखो ना वहाँ क्या होगा। नहीं, तो व्यवस्था नहीं। वहाँ पर 3 बंदे हम कर रहे हैं पूरी व्यवस्था की बात। देखो वो ये तो सुनो, नहीं नहीं सुनो जी, पिछली डिबेट में हमारी बात देखो हुई। ना, हमारा नहीं हमारा कॉलेज बात है ना। सुनो पिछली सुनो, डिबेट में भी हुई। आप अब बोलो सुनो, मेरी बात पूरी ये नहीं, कूड़ा उठाओ। मेरी बात हैं? नहीं कूड़ा नहीं, बोला ना, कूड़ा वो- उठाने। वो नहीं उठा पाए। लेकिन वो नहीं भाई, उठा पाया कूड़ा। वो व्यवस्था कोई हुई मैंने बोला कूड़ा उठाओ ना, हमारा सर में पड़ा इतना कूड़ा उठाओ उसको। तो नहीं मेरा ठीक है जी, मैं आप लोग कहते मेरा बच्चा भीख मांगूंगा, मैं दूंगा एडजस्ट करके हो गया खड़ा था। अब जैसे हमारे कॉलेज की बात है, कहीं की बात है, मेरा कोई हम कोई बात करते मालूम है कि यहाँ हमारा कुछ ऐसा यार यहाँ कोई सारा हो रहा है। बात ऐसी है कि हमारे को ईमानदारी से काम करने की जरूरत है किसी भी फील्ड में। कि डॉक्टर साहब ईमानदारी से क्या हो जाएगा? बोलो आप ईमानदारी से भी कहीं काम करेंगे, आप भी भ्रष्टाचार पे जवाब बोलते हैं, उससे क्या हो जाएगा जब आप ईमानदारी से करेंगे? एक बता दो कैसे मतलब? भाई, ईमानदारी से काम करेंगे ना सब लोग, अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? उनको रोजगार मिल जाएगा। फिर देखो एक बात की बात है, रोजगार मिल जाएगा सबको, गरीबी हट जाएगी ईमानदारी काम करने से। बिल्कुल हटेगी, अगर बताओ ना कैसे हटेगी, हटेगी, बताओ ना। क्योंकि जब बेईमानी से कोई करेगा काम तो वहाँ नहीं हटेगी, ऐसे हमारे से हटेगी। बेईमानी से काम करेंगे ना तो मतलब जैसे कि कुछ लोग ज्यादा अमीर कुछ लोग हो राजी हो जाएंगे। भाई जो मजदूर किसान है वो क्या ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है अपनी ओ जगह? भाई देखो ना, अब मैंने किया PhD, मैं फिर PhD हुआ है, सट क्वालिफाइड है, एक बात ही बात है डॉक्टर साहब है। तो अब कोई बंदा रहे मतलब स्कूल ही नहीं गया बंदा, तो अब उसे तुलना थोड़ी करेंगे भाई कि हाँ जी भाई की वो तो उसको लेवल का काम करना पड़ रहा है, बात ही बात है। नहीं, तो तो वो उसका उसका काम काम होता है ना, करना उसका थोड़ा वेरिएशन होती है ना, इतनी वेरिएशन नहीं होती कि नहीं। भाई आपके 10,000 रुपये दिन की है, उसकी 500 रुपये दिन की बात है। है। हाँ, आपका डबल हो सकता है, 500 का 1000 आपको काफी है देखो जैसा ना वो मेरे हिसाब से। तो आप जब आपने रखनी वैल्यू। आपकी कितनी काफी है? हाँ जी, आपकी कितनी काफी है? मेरी हाँ मैं तो बोल रहा हूँ 1000 बहुत है एक आदमी। यदि लेबर की 500 है तो आगे टॉप बंदा भी उसके 1000, मेरी 600 रखो। तो ठीक है, उनसे करते बाकी बच्चे मगर आज रात को उसमें सी बना को उसमें जमा कर लेते हैं। हाँ, आप अभी फिर वापस कर दो, बाकी आपका भी 1000 कर और दो। चलो छोड़ो ना सकते ना, अभी ठीक है। रात को इसका चलाना काम है डॉक्टर साहब, ठीक है। तो डॉक्टर से कट करो उसको फिलहाल, दोबारा बनाते हैं बात।